जी बहुत शुक्रिया। जी फैसल हयात साहब, ये क्या सारा मामला हुआ है? ये आज ये जहांगीर तरीन साहब के साथ आप मौजूद भी थे। ये आप बताना चाहेंगे कि आपकी एग्जैक्टली क्या डिमांड्स हैं, और राजा रियाज साहब जो डरा रहे हैं हुकूमत को, ये सिर्फ डरावा ही है या इसमें वाकई कोई हकीकत भी है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस चाहे जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट पंजाब से है या मरकज से एमपी और एमएनए, ये तमाम के तमाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं। और जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात इनके कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मैनिफेस्टो से कोई इनका इख्तलाफ हो। बात ये है कि सिर्फ जहांगीर तरीन के हवाले से हमारा मौक़िफ़ ये है कि जहांगीर तरीन साहब के जो उन पर केसेस किए गए हैं, वो केसेस जो कहा जाता था कि शुगर माफिया के हवाले से, जो कि उनकी प्राइसेस को इंक्रीज करने के हवाले से हैं। अगर आप उन केसेस को देखें तो वो तीनों एफआईआर जो हैं वो कतअन जो है उनसे रिलेट नहीं करती, उनके जाती बिजनेस के हवाले से हैं। और उन पर जो क्रिमिनल ऑफेंस लगाए गए हैं, मैं समझता हूं कि वो क्रिमिनल ऑफेंस जो हैं वो के नामुनासिब है और वो बनते ही नहीं। बल्कि अगर इन तीनों एफआईआर का आप उनका मतन पढ़ें, उनकी तहरीर पढ़ें, तो आपका अंदाजा खुद से अंदाजा होगा। अगर थोड़े बहुत भी आप ला नोएंगे हैं तो ये केसेस जो हैं एससीपीसी के बनते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो केसेस हैं ये पार्टी के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज हैं या ऐसे ग्रुप हैं जो जिनके इन्फ्लुएंस की वजह से तरीन साहब पर जो केसेस बनाए गए हैं, ये नामुनासिब बात है। और हम सब का एक ही मुतालबा, आपने बात की, हम सब का एक ही मुतालबा है क्योंकि हमारे हेड जो हैं वो चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब हैं। तो हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस चाहते हैं कि पार्टी के अंदर कोई अगर इस तरह के इश्यूज हैं तो उन्हें चाहिए कि हम सबको समाप्त करने के बाद इन इश्यूज को सॉल्व करें। और तरीन साहब का जो है माजी इस बात की गवाही देता है कि उन्होंने अपना बिजनेस जो है अपनी मेहनत के जरिए वो आज यहाँ पर आए हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए उनकी खिदमात जो है वो काबिल तारीफ हैं। जिस शख्स ने 10 साल एक पार्टी के लिए एफर्ट की हो और उसके साथ यकीनन लोगों की एफिलेशन हैं, पार्लियामेंटेरियंस की एफिलेशन है, अगर आज वो किसी तकलीफ में है तो पार्लियामेंटेरियंस का ये हक बनता है, उनके कॉलीग्स का ये हक बनता है कि आज उनका इस हवाले से जरूर साथ दें। और इस हवाले साथ देने का ये कतन मकसद नहीं, तरीन साहब खुद कह चुके हैं कि लॉ जो मुझ पर केसेस हैं उनको जो है मैं फेस करने के लिए तैयार हूं। कोई भी शख्स जो है वो कानून से बालातर नहीं, अदालत में वो केसेस फेस कर रहे हैं, लेकिन जो उनके पार्टीज के अंदर के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करना जो है वो हम सब का मुतालबा है और वो दूर बिल्कुल ठीक है। देखिए फैसल हयात साहब, बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब की जो पीटीआई के लिए खिदमात हैं और जिस तरह से बिलखुसूस तरीन साहब बड़े क्रिएटिव माइंडेड थे, और मुझे पता है, मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं कि किस तरह से वो सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज भी डेवलप करते थे पीटीआई के लिए। इसीलिए यही वजह है प्रिसाइजली कि ऑपोजिशन की तरफ से उनको बहुत तनकीद का सामना भी करना पड़ता था। और वो लोग जो उनको हमेशा एटीएम कहते रहे, आज वो उनके हिमायती बन गए हैं और कहते हैं कि देखा, जैसे मियां साहब के साथ ज्यादती हुई वैसे ही तरीन साहब के साथ भी ज्यादती हो रही है। तो ये बताइए कि चले उनकी तो एक उनकी दलील अपनी जगह, जहांगीर तरीन साहब के हवाले से राजा रियाज साहब जो अब वजीर आजम साहब को पहले इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पैगाम दे रहे हैं कि अगर हमें ये मौका ना दिया गया, आखिरी बार कह रहे हैं, अगर आपने हमें मौका ना दिया सफाई पेश करने का या मुलाकात का, तो फिर हम कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। तो बड़ा कदम क्या हो सकता है? आप लोग सब मुस्ताफी हो जाएंगे? देखिए, राजा साहब ने जो बात की, उन्होंने बात की कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने परसों खुद सरगोदा में भी कहा कि मैं मुलाकात करने के लिए तैयार हूं। ऐसी कतन कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं हो सकता। हम तो खुद कहते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने किसी भी शख्स को जो है कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। हमारी जो एफर्ट है, हम पार्लियामेंटेरियंस की जो एफर्ट है वो विद इन पार्टी एफर्ट है, और हम चाहते हैं कि पार्टी के अंदर इसको एड्रेस किया जाए और जो है जो इंसाफ है वो तरीन साहब को मिलना चाहिए। इस्तीफे की ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है, क्योंकि आज भी सुनने में आया, बावसूख जराए से पता चला कि इस्तीफों की पेशकश की गई है जिसे तरीन साहब ने रद्द किया है। क्या ये दुरुस्त है? देखिए किसी इंडिविजुअल का तो ये बात फैसला हो सकता है, लेकिन मैं वो बात करूंगा जो हमारे ग्रुप की जो बात होगी, वो उसकी मीटिंग 21 को एक मीटिंग रखी गई है जिसमें मजबूरी तौर पर फैसला होगा। अभी तक इस्तीफों की ना तो कोई बात हुई है, ना ही इस बात को कोई एड्रेस किया जा रहा है, ना ही जो है हुकूमत से कोई अलहदगी की बात हुई है, और ना ही हुकूमत से कोई शख्स अलहदा हो रहा है। हम तमाम के तमाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा हैं, हुकूमत का हिस्सा है, और हुकूमत के अंदर और
ठीक है। और पार्टी के अंदर रहते हुए अपनी ठीक है। तरीन साहब अच्छा, के लिए करेंगे, जो कि जवाना हमारा साहब, बुनियादी हक बनता है। ठीक है, एक और सवाल ये, अभी इसहाक खाकवानी साहब आज कुछ बोलने ही लगे थे, वो अबाउट टू स्पिल द बीन्स, जब तरीन साहब ने रोक लिया, खुद भी नाम लेने से वो थोड़े हेजिटेंट थे कि मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। आपकी नजर में है कोई ऐसे लोग जो आपने कहा कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो तरीन साहब को कमजोर करके साइड लाइन करना चाह रहे हैं? कि ये हमारे पार्टी के अंदर के इशू हैं। मैं नहीं समझता कि हमें इस बात को मीडिया पे या कहीं और एड्रेस करना चाहिए। अगर बात हम एड्रेस करेंगे तो अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से एड्रेस करेंगे और अपनी जमात के अंदर रहते हुए एड्रेस करेंगे। ये एफर्ट जो हम करेंगे ये पार्टी के अंदर रहते हुए करेंगे, और ये मैं समझता हूँ जमहूरियत का हुस्न है कि हम पार्टी के अंदर इख्तलाफ जरूर रखते हैं, लेकिन उस इख्तलाफ का जो हतमी फैसला है वो फिर भी प्राइम मिनिस्टर पर छोड़ते हैं कि वो यकीनन जो है हमारी बात को एड्रेस करेंगे, और अगर कोई हमारी पार्टी के अंदर के तहफ़्फ़ुज़ात तो उनको जरूर दूर करेंगे। चलें जी, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक में करें जो भी हो। फैसल हयात रजवाना साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं जी फयाजुल हसन चौहान साहब की तरफ, और फिर मैं आऊंगी राजा आमिर अब्बास साहब की तरफ भी। चौहान साहब, ये बताइए कि आपकी जो सूबाई हुकूमत है इस वक्त पंजाब में पीटीआई की, वो किस हद तक खौफजदा है इस नाराज ग्रुप से? क्योंकि आज राजा रियाज साहब की बॉडी लैंग्वेज तो बड़ी क्लियर थी, और 27 अरकान बताए जा रहे हैं जो कि सूबाई असेंबली से ताल्लुक रखते हैं, जो तरीन साहब के साथ हैं, उसमें 2 सूबाई वज़रा भी शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मलिया, मैंने पिछले कोई 8-10 दिन जना अवॉइड ही किया इस इशू पे बात, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पे एक डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ, और मैं ना तो किसी ग्रुप को मानता हूँ। मेरा ग्रुप एक ही है, इमरान खान साहब बीइंग अ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मेरा ग्रुप एक ही है, पार्टी तहरीक इंसाफ। और मैं समझता हूँ कि मैं कम अज़ कम एक ऐसी पर्सनैलिटी हूँ कि जो अभी जहांगीर तरीन साहब को जो एडवाइस दूंगा वो मेरे साथ 7 दफ़ा बीती हुई है पिछले 14 सालों में पार्टी के अंदर। अच्छा। और 7 दफ़ा मैंने पूरी ग्रेसफुली वो चीज़ें बर्दाश्त की, और ग्रेसफुली ही जो है ना वो पूरा प्रोसेस जो है ना वो मैंने कन्फ्रंट किया, और हर दफ़ा सुरखरू भी हुआ। तो मेरी जहांगीर तरीन साहब से गुजारिश है कि ग्रेसफुली इस पूरे इशू को फेस करें, ठीक है ना। और आप पहले नहीं हैं, अलीम खान साहब के साथ भी, सब्तैन खान साहब के साथ भी, और फिर परवेज़ खटक साहब के साथ भी, महमूद खान साहब के साथ भी, बाबर अवान साहब के साथ भी, सारे इस प्रोसेस से गुजरे हैं, और सारे तो बाहर आ गए। मुझे उम्मीद है कि सारे बाहर आ गए हैं। यही ऑपोजिशन कहती है कि आप सब बाहर आ गए हैं, और बेचारे शहबाज शरीफ साहब अभी तक जमानत अपोजिशन वाले सारे कौन से अंदर जाए वो अड्डे देने लगे हुए हैं, सारे बाहर आए हुए हैं ना। अभी शहबाज शरीफ साहब भी बाहर आने वाले हैं। कहने का मकसद ये है कि एक प्रोसेस है, तो मतलब इसी बात का तो चौहान एक तो आपकी आवाज रेप्लिकेट हो रही है, आप जरा अपने उसको कहें मैनेजमेंट को कि अब मेरी आवाज रेप्लिकेट हो रही है। ये देखें जी, चौहान साहब की आवाज का थोड़ा इशू आ रहा है, आवाज रिपीट ना हो, बाउंस कर रही है, रिपीट हो रही है जी, ये रिपीट ना हो प्लीज, एको नहीं होनी चाहिए। जी जी, आवाज बहुत ज्यादा जो है ना वो